नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल कंपटीशन कैप्सूल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे वेस्टर्न रेलवे मुंबई की, जिसने अभी हाल ही में अप्रेंटिस के 3,591 पदों पर आवेदन मांगे हैं। तो देखिए अप्रेंटिस है क्या, इसे करने के क्या क्या फायदे हैं, कौन कौन इसे कर सकता है, यानी अप्रेंटिस से रिलेटेड आज हर एक क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका अप्रेंटिस से रिलेटेड कैसा भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखिए अप्रेंटिस अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए एक ड्यूअल डिग्री ट्रेनिंग सिस्टम होता है, जिसे भारत के अंदर कई सारी गवर्नमेंट कंपनियां कराती हैं, जैसे इंडियन रेलवे, IOCL, वेल और PSU जैसी काफ़ी सारी कंपनियों से आप अप्रेंटिस कर सकते हैं। अप्रेंटिस करने के बाद आपको या तो उसी कंपनी में गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, या फिर उसमें होने वाली पर्टिकुलर भर्तियों में आपको एक परसेंटेज बेस पर एक रिलैक्सेशन मिलता है। ये 1 या 1.5 साल का अप्रेंटिस कोर्स होता है। 1961 प्रशिक्षु अधिनियम के अंतर्गत इसे कराया जाता है। देखिए इसे करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है और कई सारी कंपनियां आपको स्टाइपेंड भी देती हैं। जैसे स्टाइपेंड की बात करें तो ये कम या ज़्यादा हो सकता है कंपनी के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी ये लगभग 7,500 से 9,500 के बीच में ही रहता है। जैसे इंडियन रेलवे की बात करें तो ये लगभग 9,000 का स्टाइपेंड अपने कैंडिडेट को देती है। और इंडियन रेलवे भारत की सबसे बड़ी अप्रेंटिस कराने वाली एक कंपनी कह सकते हैं, क्योंकि देखिए इंडियन रेलवे से अप्रेंटिस करने के बाद RRB ग्रुप डी की जितनी भी भर्तियां होती हैं उसमें आपको 20% का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी 20% भर्तियां सिर्फ अप्रेंटिस वालों के लिए आरक्षित होती हैं। अब जैसे मैं अगर इसी साल की बात करूं तो 1,03,000 टोटल वैकेंसी हैं ग्रुप डी की, जिन पर अभी आने वाले समय में भर्ती होने वाली है। तो अगर मैं इसको 1 लाख के अकॉर्डिंग अगर इसका 20% मानूं तो लगभग 20,000 वैकेंसी ऐसी रहेंगी इस रेलवे के अंदर कि जो सिर्फ अप्रेंटिस वालों के लिए रहेंगी। यानी इसमें कंपटीशन इतना कम रहता है कि अगर आपने क्वालिफाइंग मार्क्स भी ले लिया तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाता है। देखिए कुछ ही समय पहले रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एक ट्वीट भी किया था इसके रिगार्डिंग। रेलवे भर्ती प्रक्रिया में निष्पक्षता, पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे ने नीति बनाई है। 20% पद कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस के लिए आरक्षित हैं। साथ ही इनको प्रशिक्षण अवधि के बराबर आयु सीमा में छूट दी जाएगी, जिसका लाभ इन आवेदनकर्ताओं को मिलेगा। तो रेल मंत्री ने साफ कहा है कि होने वाली सभी भर्तियों में आपको 20% का आरक्षण मिलेगा रेलवे ग्रुप डी की भर्तियों में। अब बात करते हैं कि अप्रेंटिस करने के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो देखिए अप्रेंटिस करने के लिए जो छात्र इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त कर चुके हैं, या फिर 10+2 की व्यावसायिक योग्यता रखते हैं, या फिर जिन्होंने 10वीं के साथ ITI किया है किसी भी ट्रेड में, तो आप भारत सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में निकाली गई अप्रेंटिस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए अप्रेंटिसशिप करने के लिए भारत सरकार ने 2 पोर्टल दे रखे हैं। नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम यानी NATS, इससे ऐसे कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, यानी अपने आप को ऐसे कैंडिडेट यहाँ रजिस्टर करा सकते हैं जिन्होंने या तो डिप्लोमा किया है जैसे पॉलिटेक्निक, और या फिर जिन्होंने डिग्री की है यानी जैसे BTech। इसके अलावा www.apprenticeship.gov.in पर सभी ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 10वीं या 12वीं या 10वीं के साथ ITI किया है वो कैंडिडेट यहाँ पर अपने आप को पंजीकृत करा सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं वेस्टर्न रेलवे की। तो 25 मई से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और ये 24 जून लास्ट डेट रहेगी। इसके अलावा फीस की बात करें तो जनरल, OBC और EWS के लिए 100 रुपीज, जबकि SC ST, फिजिकल हैंडीकैप और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए फीस से छूट मिलती है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 15 साल और मैक्सिमम 24 साल मांगी है। देखिए 3,591 पदों पर भर्ती है, और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन निर्धारित की है जैसा मैंने अभी आपको बताया था, या तो आपने 10th क्लास के साथ ITI किया हुआ होना चाहिए, या फिर आपने डिग्री, डिप्लोमा या 12th किया हुआ होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जोन वाइज वैकेंसियां दी हुई हैं। जैसे मुंबई डिवीजन की बात करें तो 738 वैकेंसी हैं, बड़ोदरा डिवीजन में 489, अहमदाबाद डिवीजन में 611, रतलाम डिवीजन में 434, राजकोट डिवीजन में 176, भावनगर वर्कशॉप में 210। ऐसे ही यहाँ पर डिवीजन वाइज वैकेंसी दी हुई है। आप एक बार देख लें कि आपको किस डिवीजन से अप्लाई करना है।
बात करें ट्रेड की तो कई सारी ट्रेड हैं जिनसे आप आईटीआई कर सकते हैं, जैसे फिटर, बेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, प्लम्बर, बहुत सारी ट्रेड हैं जिससे भी आपको आईटीआई करना है। आप यहाँ पर लिस्ट देख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी ट्रेड चुन सकते हैं। अब बात करते हैं कि पहले नंबर पर कौन सी कंपनी है। तो देखिए, अप्रेंटिसशिप कराने के मामले में पहले नंबर पर इंडियन रेलवे आती है, दूसरे नंबर पर आईओसीएल, इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, तीसरे नंबर पर ओएनजीसी, चौथे नंबर पर डीआरडीओ एंड इसरो, और लास्ट नंबर पर आती है सीआईएल यानी कोल इंडियन लिमिटेड। देखिए फ्रेंड्स, आप जिस भी कंपनी से अप्रेंटिसशिप करते हैं, आपको उसी कंपनी की होने वाली ग्रुप डी की भर्तियों में 15 से 20% का रिलैक्सेशन मिलता है। अब बात करते हैं कि इसकी मेरिट कैसे बनती है। तो देखिए, मेरिट बनती है 10th और आईटीआई के मार्क्स के बेस पे। जैसे हम बात करें कि 10th में आपके मान लो 70% है और आईटीआई में आपकी 80% है, तो इन दोनों के 50-50% मार्क्स उठाए जाते हैं। तो यहाँ से जैसे 70% का 35% ले लिया और इसका 40% ले लिया, तो टोटल मार्क्स आपके कितने बन रहे हैं, 75%, यानी एवरेज मार्क्स के बेस पर वहाँ पे कट ऑफ बनती है। अलग अलग ट्रेड का अलग अलग कट ऑफ जाता है, डिपेंड करता है कि कट ऑफ किस ट्रेड में कितना गया है। जैसे वेस्टर्न रेलवे के मैं फिटर की बात करूं, तो अभी लास्ट ईयर जो फिटर का कट ऑफ गया था वो जर्नल का 89.33, ओबीसी का 87.50, एससी का 87.67 और एसटी का 83.17 गया था। तो ऐसे ही हर ट्रेड का अलग अलग कट ऑफ बनता है। कुछ और पॉइंट्स पर बात करते हैं। देखिए, मान लीजिए आपका अप्रेंटिसशिप के लिए सिलेक्शन हो गया। अब बात करते हैं कि आपको वहां पर क्वार्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा रहने के लिए। तो फ्रेंड्स, कुछ कैटेगरी को छोड़ के क्वार्टर मोस्टली नहीं मिलता। जैसे हम प्लम्बर की बात करें तो मोस्टली ऐसा देखा गया है कि प्लम्बर वालों को क्वार्टर मिल जाता है, लेकिन बाकी की ट्रेड में कम ही चांस होते हैं क्वार्टर मिलने के। इसके अलावा देखिए, प्लम्बर वालों का कोई वर्कशॉप नहीं होता। बाकी की जितनी भी ट्रेड हैं उनके मोस्टली के जो हैं वर्कशॉप होते हैं। स्टाइपेड की मैंने आपको बताई दी, रेलवे के अंदर लगभग 9,000 का स्टाइपेड मिलता है। ये 100-200 कम भी हो सकता है और ऊपर भी हो सकता है। टाइमिंग की बात करें तो जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, ड्यूटी टाइमिंग जो आपकी रहती है, सबसे पहले आपको 7:30 बजे से लेकर के और 12 बजे तक जाना होता है। इसके बाद आपका 12 बजे से लेके और 2:30 बजे तक लंच रहता है, और फिर आपको 2:30 बजे से ड्यूटी करनी होती है और 5:30 बजे तक, यानी लगभग आपको 7.5 घंटे हर रोज काम करना होता है। फ्रेंड्स, काम ये करते किसके साथ है, तो देखिए, जो ग्रुप डी के जो परमानेंट वर्कर्स होते हैं उनके साथ ही काम करते हैं, यानी ग्रुप डी वाले ही लोग इनको सिखाते हैं। जैसे प्लम्बर की बात करें तो इनका काम होता है लीकेज वगैरह चेक करना, टॉयलेट्स के जो पाइप्स लगे रहते हैं उनमें कहीं लीकेज तो नहीं है, या रेलवे की जो कॉलोनियां हैं या क्वार्टर हैं उनमें कोई लीकेज तो नहीं है किसी भी पाइप में, वहां पर ये लोग लीकेज चेक करते हैं। जैसे वायरमैन का, इलेक्ट्रीशियन वगैरह को जो वायरिंग रहती है उनको चेक करना, ये सारी अलग अलग ट्रेड के अलग अलग काम रहते हैं। इसके अलावा देखिए, मैंने बताई दी आपको अप्रेंटिसशिप करने के बाद आपको ग्रुप डी की भर्तियों में 20% का आरक्षण मिलता है, यानी 20% जो वैकेंसी है वो केवल अप्रेंटिस वालों के लिए आरक्षित होती हैं ग्रुप डी की। अब बात करते हैं कि रेलवे में आपको टिकट लगेगा कि नहीं लगेगा अगर आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो देखिए, टिकट आपको लेना पड़ेगा। जो ग्रुप डी के परमानेंट कर्मचारी होते हैं उन्हीं को रेलवे के टिकट में छूट मिलती है, अप्रेंटिसशिप वालों को नहीं मिलती। पूरे साल में आपको कितनी छुट्टियां मिलेंगी, तो देखिए, आपको 240 दिन कम से कम काम करना ही पड़ेगा अगर आपको सर्टिफिकेट लेना है तो। इसके अलावा देखिए, संडे की छुट्टी रहती है। जितने भी नेशनल हॉलीडेज हैं वो आपको छुट्टी के रूप में मिलते हैं। 10 आपको सीएल मिलती हैं और 15 आपको मेडिकल लीव मिलती हैं। लेकिन मेडिकल लीव की बात करें तो जो ये 15 मेडिकल लीव हैं इनके अंदर आपकी 50% की सैलरी डिडक्ट होती है पर डे के हिसाब से। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड्स, अगर आपने अप्रेंटिसशिप करना शुरू किया है और आप इसे बीच में ही छोड़ देते हैं तो उसके बाद आप कभी भी अप्रेंटिसशिप दोबारा नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये थी अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड हर एक डिटेल्स। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को चैनल पर जोड़ें। थैंक यू सो मच।